बड़ी खबर की कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, रामनिवास रावत बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। विजयपुर से कांग्रेस विधायक हैं रामनिवास रावत, जिनकी चर्चा तेज हो चुकी है। आज कलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही बीजेपी में आ सकते हैं, तो 25 अप्रैल को बीजेपी की सदस्यता भी ले सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, एमपी का मुरैना आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसी दौरान पीएम के सामने सदस्यता भी ले सकते हैं। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का बड़ा बयान भी सामने आया है। रामनिवास रावत टिकट वितरण के चलते पार्टी से नाराज हैं। तो देखिए, वंसल न्यूज पर उन्होंने जानकारी भी दी कि अभी भी नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। बड़े नेता लगातार रामनिवास रावत से चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी अभी भी है। न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रामनिवास रावत जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे। और चलिए, कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने क्या कुछ कहा है उनकी ज्वाइनिंग को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक, उन्हीं से बात करेंगे। सर, लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या आपकी उनसे चर्चा हुई है और क्या बातचीत हुई है? उनसे मेरी बातचीत हुई है। वो बहुत साफ सुथरे और कांग्रेस के अच्छे नेता हैं। उनकी छवि जनता में भी बहुत अच्छी है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या, तो उन्होंने कोई स्पष्ट मुझसे नहीं कहा, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनके मन में दुख था। उन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हमको लगता है कि ये मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। उनको रोकने की कोशिश की जाएगी या जैसे बाकी नेता जा रहे हैं वैसे उनको भी जाने दिया जाएगा? वरिष्ठ नेता चर्चा कर रहे हैं और सभी नेताओं से उनके संबंध अच्छे हैं। जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा है कि टिकट वितरण हुआ है और उससे वो नाराज चल रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। जानकारी लेते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, कांग्रेस को झटके लगना तो आम हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो ज्वाइनिंग लगातार जारी है। ये पाठशाला लगातार चलती ही जा रही है और एक और ज्वाइनिंग की चर्चा खूब हो रही है। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, कहा यह जा रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा है मुरैना। वैसे तो 24 को आ रहे हैं और 25 को वो चंबल, ग्वालियर यानी मुरैना पहुंचेंगे। उसी दौरान कुछ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम रामनिवास रावत का है। रामनिवास रावत को लेकर पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चर्चाएं चलती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी चर्चाएं आई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। जब सिंधिया ने ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी को, तो उस दौर में भी उनके नामों की खासी खबरें सामने आई थी। लेकिन अब माहौल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की खबरें हैं, वो जो चाहते थे जिस व्यक्ति के टिकट के लिए नीटू सिकरवार को वहां से टिकट मिला है, उसको लेकर कहीं उनको आपत्ति है, और इसी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, इसी को मुद्दा बनाते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यदि वो बीजेपी में आते हैं तो फिर आने वाले दिनों में जब कभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हो सकता है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बनाए जाएं, क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव है। 6 बार के विधायक हैं, लगातार चुनाव जीते हैं। एक बार यदि छोड़ दिया जाए तो उसी बात को लेकर पूरी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और आप बीजेपी का। और आप खुद समझिए कि मुकेश नायक खुद इस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, कुछ नाराजगी है, यानी मान मनोबल मनाने का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तो उसमें भी बहुत कुछ नजर आता है। तो मानकर चलिए 25 तारीख को कुछ नया होता दिखाई देगा। बिल्कुल, 25 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हैं कहां के। बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।